Hello students, today our topic is time dependent Schrödinger equation. Last time we studied the Compton effect and the photoelectric effect, that is a part of unit first for BSc non-medical pass course final year. In this semester 5, in the unit second, the topic is time dependent Schrödinger equation. Then first we must know what is the Schrödinger equation. जैसे हमें पता था कि मैक्सवेल वेव इक्वेशन है इन ऑर्डर टू स्टडी द वेव पैरामीटर, वेव को स्टडी करने के लिए, उसके पैरामीटर को स्टडी करने के लिए, एनर्जी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन था जिससे हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से मूव कर रही है, उसकी कितनी वेलोसिटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ क्या है. द सेम थिंग इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्यों बोला मैंने? बिकॉज वी आर डीलिंग द क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए, उसके सभी पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए, उसे कम्प्लीटली एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो बताती है कि आपका पार्टिकल का मोशन किस तरीके का है, वो कहाँ पे स्टेशनरी की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पे उसका एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, या उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम किस तरीके का है. तो जो आज हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे वो दो तरीके की होगी. पहले टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एंड द अनदर वन इज़ टाइम इंडिपेंडेंट. In this article, we will discuss only time dependent Schrödinger equation. So Schrödinger equation में जो मेन पैरामीटर है वो है अपना साई. साई जिसे हम अभी तक बोलते आ रहे हैं वेव फंक्शन. वेव फंक्शन ऑफ द wave function of the moving particle, wave function of the particle in a box, wave function of the moving wave, or wave function or the function which represent the wave nature of the particle. This depends on position and the velocity part. ये पोजीशन पे डिपेंड करता है एज वेल एज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. यहाँ पे जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बात कर देते हैं कि पोजीशन को हम आर से डिनोट करते हैं. जैसे हम अगर पोजीशन को एक पोजीशन वेक्टर ले, जैसे हम आर बोलते हैं 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आर हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया और उसका फॉर्म क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट corresponding to your direction I cap, J cap and the Z cap. 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम नॉर्मली लेते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमारा टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट कहाँ से आता है, एक बार हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि टाइम डिपेंडेंसी और टाइम इंडिपेंडेंसी ये कहाँ से आता है. हम यूजुअली देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफएक्स इस तरीके का है, उसमें टाइम वाला पार्ट है, तो टाइम का कोई पावर है या टाइम की कोई मल्टीप्लिकेशन में है, या टाइम कुछ किसी भी तरीके से उस इक्वेशन में अगर टाइम एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है. और उसमें टाइम का कोई पैरामीटर नहीं होता है तो हम कंसिडर करते हैं दैट फंक्शन इज टाइम इंडिपेंडेंट. हियर वी रिप्रेजेंट आवर साई को हम रिप्रेजेंट करते हैं द कंप्लीट वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन योर पोजिशन एंड द टाइम. टाइम को हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. सो टाइम जोन एंड द स्पेस पार्ट, और हम कह सकते हैं स्पेशल एंड द टेम्पोरल. जहाँ स्पेस की भी बात होती है, टेम्पोरल मीन्स टाइम की भी बात होती है. तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि फोर्स, जब हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की बात करते हैं तो अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, हम कंसिडर करते हैं इट कम्स फ्रॉम द फोर्स जो आता है आपका, फोर्स आता है आपका कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन हो, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो. ठीक है, अगर हम न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में जाए तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम इट लीड्स टू द फोर्स. और रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इफ़ वी कंसिडर मास इज़ द कांस्टेंट, तो हम कंसिडर करते हैं मास को कांस्टेंट कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वेलोसिटी. सो दिस बिकम्स m इंटू
your m into your acceleration, because rate of change of velocity it gives to the acceleration. नाउ हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं. अगर हमारे पास साई इस तरीके का है, साई एक्स ज़ीरो एट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एट दैट टाइम वेलोसिटी हमारा किस तरीके का होगा, या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम इस किस तरीके का होगा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, टेक द हेल्प ऑफ योर साई. अगर हमारे पास साई है और साई का कॉन्जुगेट ले देते हैं हम, साई इंटू साई कॉन्जुगेट, इट गिव्स योर प्रोबेबिलिटी. हियर यू कैन सी साई एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू, इसका मोड लिया और इसका स्क्वायर लिया. मोड लेने की आवश्यकता क्यों हुई? बिकॉज हमारे लिए डायरेक्शन इतनी अहमियत नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ज़्यादा अहमियत नहीं है. वी कंसिडर द मोड, वी आर फोकस ऑन द वैल्यू पार्ट. और दूसरे तरीके से हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं द ओवरऑल स्पेस पे करना चाहते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों पार्ट लिए हैं साई एक्स टी, लेकिन जो टाइम वाला जो पार्ट होता है, अगर हम उसका अगर ये वेक्टर है और ए कोई हमारा वेक्टर है और ए स्टार और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, देन इट लीड्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल, और इसके कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल होता है उसके उसमें साइन चेंज कर देता है ये. It means we are considering minus infinity to the plus infinity, or we are considering the wave which is moving in the positive direction, positive x direction, or which is considering in the negative x direction. Now the same equation को हम study कर सकते हैं in terms of operator, और वही quantum mechanics का main role है. इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर हैज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंस. ऑपरेटर की बड़ी अहमियत है. पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है. ऑपरेटर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल वेरिएबल फैक्टर जो अप्लाई किया जाता है किसी फंक्शन पे, किसी सिस्टम पे, देन इट हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. और हम ये कह सकते हैं जो उसकी दिशा और दशा दोनों को बदल दे. दिशा मीन्स डायरेक्शन, दशा मीन्स उसका एम्पलीट्यूड. इट मीन्स इट इज़ सो पावरफुल ऑपरेटर. जैसे आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ए मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो एक ऑपरेशन, अगर आप एक कोई फिजिकल वेरिएबल सिस्टम अप्लाई करते हो एक सिस्टम पे, और इन सच ए वे कि वो सिस्टम की उसका वेक्टर का एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है, इट मीन्स दैट इज़ द पावर ऑफ दैट ऑपरेटर. उस ऑपरेटर की वो पावर और उसका इम्पैक्ट होता है. सो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ मोमेंटम p, mv, mass is constant and the velocity is a vector quantity. So in quantum mechanics we consider एक cap, p के ऊपर एक एरो ना लगा के p cap consider कर देते हैं, then it becomes your operator. In the same way, time energy is the operator, position vector, position is the operator, potential energy and the kinetic energy, क्योंकि potential energy तो v होता है which is dependent on your position part, और r को हम बोल रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज ए ऑपरेटर बिकॉज ऑफ योर पोजीशन ऑपरेटर. इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ए ऑपरेटर. So if we consider the stationary wave here, if we consider the any type of wave, then Schrödinger time dependent wave equation is h psi is equal to e psi, where e is your this part, you iota h cap del upon del t psi x into t, psi x t, this is your wave function. h cap you can see here h cap उसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है, दिस इज़ योर हैमिल्टन ऑपरेटर. एंड हियर iota h cap del upon del t, this is your energy operator. So with the help of these two operator we can describe our Schrödinger equation, and this equation is time dependent. Why time dependent? You can see here psi xt, it has both the part, your position as well as your time. And here when Hamilton operator is applied on this, so it has the tendency to change its expression. So when it change its expression, so this equation, the same equation h psi is equal to e psi,
becomes your time dependent Schrodinger equation. If H is a Hamilton operator in such a way when it is applied on your wave function, and after the application of the wave function, it does not change the form of your wave function, only change its amplitude. So in this case, H psi is equal to E psi. In this case, H is your Hamilton operator, energy operator, and E is your energy eigenvalue. The keyword is, two things are there. The same equation is your time dependent, same equation is time independent. Only difference is when H is applied on psi xt, if it is applied in such a way, after the application on of this operator on the psi, we get a wave function of different फॉर्म. यहाँ पे आपकी साई एक्स टी की फॉर्म चेंज हो जाएगी. अगर इसकी फॉर्म चेंज होती है, सो दिस एच इज़ मोर पावरफुल. इट मीन्स हैमिल्टन ऑपरेटर के अंदर दो एनर्जी ऑपरेटर आएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, एंड इट इज़ सो पावरफुल इट कैन चेंज इट्स वेव फॉर्म. तो वेव फॉर्म को अगर चेंज करने की शक्ति या क्षमता रखता है दिस इक्वेशन लीड्स टू योर टाइम डिपेंडेंट Schrodinger equation. Second, if it is हैमिल्टन ऑपरेटर में, अगर हैमिल्टन ऑपरेटर में हैमिल्टन ऑपरेटर में जो आपका काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन, बिकॉज वो जो उसमें पोजीशन वाला जो पार्ट होगा, when it interact with your psi, it has the tendency to change its waveform. So when the waveform is changed, then the corresponding this equation becomes your Hamilton का time dependent. And if there is only change in its amplitude part, wave function आपका इसी तरीके का रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ जाएगा. सो उस केस में उस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को हम कहेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू. लिखने का तरीका वही है, एच साई इज इक्वल टू ई साई. ये, और जब आपका टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन वहाँ पे एच इज़ हैमिल्टन ऑपरेटर, साई इज़ योर वेव फंक्शन, ई इज़ एनर्जी आइगन वैल्यू, और साई अगेन यहाँ वेव फंक्शन. बट जब टाइम डिपेंडेंसी में आएगा तो यहाँ पे एच कैप साई और इज इक्वल टू ई कैप साई. इट मीन्स यहाँ पे एक तरफ से हैमिल्टन ऑपरेटर होगा, दूसरी तरफ जो हम अभी तक बोल रहे थे कि ये एनर्जी आइगन वैल्यू है, एनर्जी आइगन वैल्यू है टाइम इंडिपेंडेंट में. इन केस ऑफ टाइम डिपेंडेंट वाले पार्ट में, टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन में, उसी ई को हम ई कैप बोलेंगे. इट मीन्स ऑन बोथ द साइड वी हैव द ऑपरेटर. एक तरफ हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर है और दूसरी तरफ है हमारा एनर्जी ऑपरेटर. और एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म क्या है, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी. एक बार फिर से देख लेते हैं. हैमिल्टन ऑपरेटर में हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी आता है. देयर इज नो टाइम पार्ट, टाइम वाले पार्ट की कोई बात नहीं की है. इट मीन्स हैमिल्टन ऑपरेटर में सिर्फ एनर्जी ऑपरेटर का जब हम इसे नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह की एनर्जी आएंगी. व्हेन वी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, वी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है, अगर वो एक्स पे डिपेंड करता है, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टन ऑपरेटर है एंड दिस द होल इक्वेशन इट बिकम्स योर टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन. और अगर वहाँ पे हैमिल्टन ऑपरेटर में अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी v या तो ज़ीरो है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ए नोट 5 ए नोट 6 ए नोट, इट मीन्स कांस्टेंट, वहाँ पे कोई एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल या आर इस तरीके का कोई टर्म नहीं है. देन कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो हैमिल्टन ऑपरेटर है वो एक सिंपल हैमिल्टन ऑपरेटर बन जाएगा, और हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन. व्हेन v इज़ जीरो और v इज़ कांस्टेंट, और v अपने आप में एक वेरिएबल बन जाएगा जो कहीं ना कहीं x और y और z पे डिपेंड करता है या r पे डिपेंड करता है. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आवर operator is so powerful it can change its direction as well as its amplitude. और उसके corresponding जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी टाइम डिपेंडेंट. तो यहाँ पे बेटा जो डिपेंडेंसी है वो आपको सीधे तौर पे दिखाई नहीं देगी. तो हमने पहली ही लाइन में यहाँ लिखा है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी. अब एक बार फिर से इसे देख लेते हैं. देर आर टू फ्लेवर ऑफ द Schrodinger wave equation, time dependent and time independent version. While
The time, while the time dependent Schrodinger equation, it predicts the wave function can form standing wave. Standing wave means stationary state. और स्टेशनरी स्टेट्स कब आती है, जहाँ से आपने चलना शुरू किया एट द एंड आप वहीं पे पहुँच जाओ, एक क्लोज सिस्टम की तरह. That if classified and understood, then it becomes easier to solve the time dependent Schrodinger equation for any state. Stationary state can also be described in the can also be described by the time independent Schrodinger equation. ठीक है. Here Hamilton is not explicitly time dependent. It means implicit function of your time. सीधे तौर पर आपको हैमिल्टन ऑपरेटर में टाइम की टर्म दिखाई नहीं देगी. वी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा हाउ वी डिपेंड्स ऑन योर एक्स वाई जेड, और वी इज़ जीरो और कॉन्स्टेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी से हैमिल्टन इज़ explicitly या implicitly dependent on your time part. It means आपको when you look into the equation, then you have the idea. Term by term if you look into the equation, then you get the idea कि आपका हैमिल्टन ऑपरेटर किस तरीका है. सो जो अपना आज का टॉपिक था वो यही था कि टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, हाउ वी फाइंड आउट द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स you have to lead your kinetic energy and the potential energy, then you lead you the Hamilton operator. So and Hamilton operator and the energy operator को introduce करेंगे, and with the help of this we find this equation, and this is the complete wave equation corresponding to your time dependent Schrodinger equation. और हम इसे सीधे तौर पे बोलेंगे this is the Schrodinger equation. H psi is equal to E psi, this is the Schrodinger equation. उसके बाद में बताएंगे कि how it is, दो कंडीशन लगाएंगे कि ये टाइम डिपेंडेंट कब होती है, टाइम इंडिपेंडेंट कब होती है. तो यहाँ पे एक सीधा से एक स्टेशनरी स्टेट की भी बात की है. स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है व्हेन योर प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और या आपका जो वेव फंक्शन है इस तरीके का होता है. इट इज़ साइमल्टेनियसली रिपीटेड in such a way your position, your probability is not the part of your time. It is just the amplitude of your square of the amplitude of your wave. You can see here टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. इन्होंने साई को कंसिडर किया. योर सॉल्यूशन इज लाइक दिस. देन वी कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसे ऑपरेटर की फॉर्म में आयोटा एच कट से इस तरीके से लिखेंगे. देन वी अप्लाई एच साई. सिमिलरली एच जब हमारा ट्रीट होता है तो वो किस तरीके से आएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड हाउ आवर प्रोबेबिलिटी फंक्शन in this case how it is affected by your amplitude part. It is totally depend on your square of the amplitude of your wave function. I'm saying the amplitude of your wave function because यहाँ time जो वाला part होता है वो time वाला part you can see here it will be cancel out. Exponential e positive iota e n t upon h cut, और दूसरा नेगेटिव दे कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल है आपका इसमें कॉन्जुगेट में अपने आप ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी. ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ योर वेव पार्ट. सो इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन योर साई एंड एक्स, इसका मोड एंड द स्क्वायर. सो टुडे टॉपिक वाज अप टू हियर. In our next lecture or in our next video we will consider our time independent Schrodinger equation.